कि सरकार आला अधिकारी तय करती है जनता के सुख और दुख बांटने के लिए, ना कि चेंबर में बैठ के और मलाई काटने के लिए। का भुगतान न होने के कारण खड्डा विधानसभा के 3 ठेकेदारों का हार्ट अटैक से मौत हो चुका है। जो पैसा वो खा गए, टोटल खा गया। सरकार के द्वारा वो बजट आया था और यहाँ बंदरबाट हो गया। बंदरबाट हो गया। केवल घोटाला करने के लिए यह हैं, एक अमोर सिंह हैं, एक हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिनका नाम वीपी सिंह लोग कहते हैं, यही है। कुशीनगर जिले में हर तरफ देख रहे हैं, कहीं ठेकेदार, कहीं कोई न कोई धरने पे बैठा हुआ है और सबका एक ही मांग है, अपने संबंधित अधिकारियों के काले चिट्ठों को खोलने के लिए सभी ठेकेदार लगभग अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस टाइम हम जिस जगह पे हैं, बाढ़खंड पडरौना बाढ़खंड है और पीछे देखिए एक फ्लैक्स लगा हुआ है। जनपद कुशीनगर के ठेकेदारों का भुगतान न होने के कारण सभी ठेकेदार बाढ़खंड अधिशासी अभियंता के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन 7/9/2022 से सभी ठेकेदारगण दे रहे हैं। अब जरा सोचने वाली ये बात है कि ठेकेदार क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना सभी काम धंधा छोड़ के और यहाँ पे टेंट लगा के ये आमरण अनशन कर रहे हैं। तो वजह क्या है, वजह जानेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सा कारण है। पहले तो ये बताइए कि ये जो धरना का कारण बना है, क्या कारण रहा है? धरना का कारण ये है कि हमारे जो छोटे ठेकेदार हैं, बंधा बचाने का काम करते हैं, अपने घर से पैसा लगाकर बंधा बचाए हैं, हजारों एकड़ किसानों का फसल बचाने का काम करते हैं, गांव का गांव बचाए हैं और हमारे ठेकेदारों का भुगतान अधिशासी अभियंता बाढ़खंड कुशीनगर के द्वारा अभी तक नहीं किया गया। क्यों इस तरह का तानाशाही क्यों कर रहे हैं? यह तानाशाही राजतंत्र समझ रहे हैं कि राजतंत्र का अपने घर को जिस तरह से राजतंत्र चलाया जाता है, उसी तरह से बाढ़खंड को राजतंत्र में बदल के चला रहे हैं। पैसा आ रहा है, पैसा किस ठेकेदारों का भुगतान कर रहे हैं ये कुछ पता नहीं चल रहा है। छोटे ठेकेदारों का भुगतान उसी तरह से पड़ा ही रह जा रहा है। लगभग कितना पेमेंट आप लोग का, सभी लोग का? 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया कुशीनगर बाढ़खंड पर ठेकेदारों का बकाया है। छोटे तो क्यों ये पारित क्यों नहीं करते हैं? वजह क्या आता है, कहाँ फंस जाता है? पेमेंट आता है ऊपर से, ये नहीं पारित करते हैं। ये केवल घोटाला करने के लिए यह हैं, एक अमोर सिंह हैं, एक हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिनका नाम वीपी सिंह लोग कहते हैं, यही है। टोटल फ्रॉड वाला काम वही किया है और टोटल ठेकेदारों का पैसा लेकर चला गया। अच्छा, पैसा वो खा गए? टोटल खा गया। सरकार के द्वारा वो बजट आया था और यहाँ बंदरबाट हो गया। बंदरबाट हो गया। जब से ये आए, कौन आया? ये महेश कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता। जनवरी दिन हुआ लगभग? 23 जनवरी को आए, ज्वाइन किए। अच्छा, 23 जनवरी 22? नहीं 23 जनवरी 21 को आए और आज तक छोटे ठेकेदारों का भुगतान नहीं किए। और ये पैसा कहाँ ले गए वो भी नहीं बता रहे हैं कि हम पैसा कहाँ ले गए, किसको दिए, क्या किए, कुछ नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा भुगतान कीजिए और ये बताइए पैसा कहाँ लेकर गए। बंधा बचाने का ये लोग कार्य करते हैं और अपने पैकेट से पैसा लगा के बंधा को बचाए हैं और उस पैकेट का भी भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं भुगतान करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कब तक लगभग धरना प्रदर्शन? जब तक हम लोग जान रहेगा तब तक धरना करेंगे। तो ये धरना जो है 24 घंटा है कि बस? नहीं, हमारा धरना 10 से 5 चल रहा है और आज 14वां दिन है और धरना प्रदर्शन ऊपर के अधिकारियों को भी हम लोग डेली बाय डेली सूचित कर रहे हैं कि आज 14वां दिन है धरना प्रदर्शन। हमारा मांग सिर्फ एक ही है कि हमारा भुगतान छोटे ठेकेदारों का तुरंत किया जाए। 3 ठेकेदारों का भुगतान न होने के कारण खड्डा विधानसभा के 3 ठेकेदारों का हार्ट अटैक से मौत हो चुका है। कि सरकार आला अधिकारी तय करती है जनता के सुख और दुख बांटने के लिए, ना कि चेंबर में बैठ के और मलाई काटने के लिए। पर यहाँ पे जो अधिशासी अभियंता जी हैं वो चुपचाप अपने चेंबर में बैठ के और अपने अधिकारियों को, जो जूरी मेंबर जिसको कह सकते हैं, जो भी सारा सेटिंगबाजी भिड़ा के और चुपचाप मलाई काट रहे हैं। जैसा कि ये जो लोग धरना दे रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं। जरा भाई साहब, अगर सरकार के द्वारा फंड स्वीकृत कराई जाती है तो इनका फंड इनके तक पहुंचना चाहिए, पर फंड आके रुक कहाँ जाता है? जैसा कि बता रहे हैं कि जो भी पैसा है उसका बंदरबाट कर लिया गया है। 1 अरब रुपया, मतलब समझिए कि किस तरह से सारे गोल चक्कर को घुमाया जा रहा है। 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। अब क्या चाहते हैं आला अधिकारी और शासन प्रशासन कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग अब कहाँ जाएंगे, इनका भरण पोषण किस तरह से होगा? तो अभी भी, इतने के बाद भी अगर अधिकारी
अगर एक्शन में नहीं आते हैं और दिखाते हैं जाओ जो तुमको करना है तुम कर लो, हम अपने रोम में रहेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं ये लोकतंत्र है। यहाँ पे गांधी जी का सिद्धांत चलता है और यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलता है। तो संविधान का पालन करते हुए शांतिप्रिय तरीके से ये धरना कर रहे हैं और आगे ये दिखा देंगे कि आपको झुकना ही पड़ेगा, जो इनका पैसा आप खा के बैठे हैं उसको देना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।